अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज को अगर देखें तो ये तकरीबन बहुत ही महंगा तरीन आपका मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस बनता है वो बहुत ही ज़्यादा है। सहारा मेडिकल कॉलेज आपका नारवाल के अंदर वाक़ है और यहाँ का अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करें तो इसके अंदर हर साल का उन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है। हम हर साल का अलग अलग देखेंगे और बाद में देखेंगे कि इसका टोटल फ़ी कितना बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अपने इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस के फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से वीडियो बनाने का आगाज़ किया था और आज इंशाल्लाह हम इस सिलसिले की दूसरी वीडियो बना रहे हैं। और पहली वीडियो के अंदर आप लोगों ने अगर देखा है तो हमने पाकिस्तान के 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एमबीबीएस की फ़ीस स्ट्रक्चर को देखा था और डिटेल में पढ़ा था कि उनका एमबीबीएस का जो पूरा एक्सपेंसेस है वो कितना बन रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आप लोगों को पाकिस्तान के 5 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर को आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि उन कॉलेजेस के अंदर पूरा जो 5 साल का प्रोग्राम है एमबीबीएस का उसका फ़ी कितना बनता है और कितना फ़ीस होता है। तो आपने वीडियो को पहले से लेकर आखिर तक देखना है और अगर आपको कोई वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन जहन में आए तो आपने उन तमाम क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने लिखना है ताकि मैं उन तमाम सवालों के आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर ही जवाब दे सकूं। अगर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करें तो आज के इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज आप लोगों के सामने है वो है इस्लाम मेडिकल कॉलेज। अगर हम इस्लाम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस्लाम मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है और पर ईयर कितना फ़ीस आपको देना होगा और इस फीस के अलावा अदर एक्सपेंसेस कितने हैं और टोटल पूरे एमबीबीएस के 5 साल के प्रोग्राम का पूरा एक्सपेंसेस आप लोगों के सामने में रखूंगा। यहाँ पे अगर देखें तो इस्लाम मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर का यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है फीस स्ट्रक्चर सेशन 2023 टू 24। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है एनुअल ट्यूशन फ़ी। आपने एनुअल ट्यूशन फ़ी पे करना है उनको पहले साल की 14,75,000 रुपये और एडमिशन फ़ीस का अलग है 35,000 आपने उसको अलग से पे करना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे अलग से उन्होंने डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस यहाँ पे मेंशन करके दी हुई हैं। पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन फ़ी 10,000 रुपये। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड बोर्ड वेरिफिकेशन फ़ी 30,000 रुपये। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फ़ी 5,000 रुपये। इसी तरह हर चीज़ का उन्होंने यहाँ अलग अलग दिया हुआ है। आपके लैब का, कंप्यूटर लैब का, लेबॉर्ट्री का, सेमिनार वगैरह होता है तो उसका, स्पोर्ट्स वगैरह का, इन तमाम का जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1,19,000 रुपये। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल को अवेल करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन को अवेल करते हैं या आप वहाँ पे मेस को अवेल करते हैं तो उन तमाम चीज़ों के भी अलग अलग चार्जेस लगेंगे और उनका चार्जेस यहाँ पे उन्होंने टोटल करके दिया हुआ है तकरीबन 3,20,000 रुपये आपको सालाना ये भी पे करना पड़ेगा अगर आप इन तमाम चीज़ों का अवेल करते हैं तो इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नोट 7.5% एनुअल एस्केलेशन ऑन ट्यूशन फी शेल अप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 1 साल का दिया हुआ है, तमाम सालों का उन्होंने अलग अलग करके नहीं दिया हुआ। तो आप इस चीज़ को देख के यहाँ से परेशान नहीं होना आपने कि उन्होंने 5 साल का नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ से 5 साल का अलग से निकाल सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर साल 7.5% आपकी फीस में एस्केलेशन होगी, मतलब इजाफा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 14,75,000 आप पहले साल का भरते हैं फ़ी, तो इस 14,75,000 के अंदर आप अगले साल 7.5% इजाफा करके देंगे तो कोई 15 लाख समथिंग बनेगा। तो आपने इसी हिसाब से अप्लाई करते हुए तमाम 5 साल के फ़ी को निकालना है कि कितना फ़ी बनता है। इसके अलावा अगर हम अगला कॉलेज देखें तो जो नेक्स्ट कॉलेज हमारा होगा वो होगा एम इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज गुजरांवाला। तो एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? आपके गुजरांवाला में है और आपका जो इस्लाम मेडिकल कॉलेज है वो सियालकोट के अंदर है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो फ़ी है वो तकरीबन सेम ही है। यहाँ पे भी उन्होंने एनुअल फ़ी, ट्यूशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है 14,75,000। यहाँ पे उन्होंने एडमिशन फ़ी भी कितना रखा हुआ है 35,000 और इसके अलावा आपका पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है। इसी तरह यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस बोर्ड वेरिफिकेशन फ़ी 30,000 रुपये, फिजिकल एग्जामिनेशन फ़ी 5,000 रुपये। इसी तरह तमाम चीज़ें आपका सेम टू सेम इस्लाम मेडिकल कॉलेज और एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज दोनों का सेम है। और आखिर में यहाँ पे उन्होंने जो नोट इस्लाम मेडिकल कॉलेज वालों ने दिया हुआ था फीस एस्केलेशन के हवाले से, तो यहाँ पे इन्होंने भी दिया हुआ है कि नोट 7.5% एनुअल एस्केलेशन
ऑन ट्यूशन फीस शैल अप्लाई, इसका मतलब यही है कि अगर आप पहले साल 14,75,000 रुपये देते हैं तो आपने दूसरे साल में 14,75,000 रुपये के ऊपर आपने 7.5% और इजाफा करके इजाफी चार्जेस आपने देनी है इस फीस के ऊपर प्लस करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इस्लाम मेडिकल कॉलेज और एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज है, इन दोनों का जो MBBS का फ़ी है वो सेम है, और इन दोनों का BDS का जो फीस है वो भी दोनों का सेम है। तो जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज होगा हमारा वो होगा सहारा मेडिकल कॉलेज नारवाल। तो सहारा मेडिकल कॉलेज नारवाल का अगर हम देखें कि इसका MBBS का जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर MBBS के लिए इन्होंने अलग अलग से हर साल का अलग अलग यहाँ पे उन्होंने फ़ी दिया हुआ है, और आखिर में उन्होंने टोटल करके भी पूरे 5 साल का कितना एक्सपेंसेस बनता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम हर साल का देखेंगे कि कितना है, और आखिर में देखेंगे कि पूरे MBBS का फ़ी कितना बनता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले साल का यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 23,86,000 समथिंग, दूसरे साल का 24,37,000 समथिंग, तीसरे साल का 25,58,000 समथिंग, चौथे का 26,86,000 समथिंग, और पाँचवें साल का 28,21,000 समथिंग। तो आखिर में आके ये पूरा टोटल अगर हम देखें तो आपका जो पूरे MBBS के 5 साल का जो एक्सपेंसेस बनता है वो है 1,28,89,000 समथिंग। यहाँ पे आपका MBBS के 5 साल का पूरा एक्सपेंसेस बनता है। और याद रहे कि इस एक्सपेंसेस के अंदर आपका सिर्फ ट्यूशन फी शामिल है, बाकी जो एक्सपेंसेस है अगर आप वहाँ पे हॉस्टल को अवेल करते हैं या वहाँ पे आप मेस को अवेल करते हैं या एक को अवेल करते हैं या दोनों को अवेल करते हैं, तो इस सूरत में आपको उनका जो फ़ी होगा हॉस्टल का और मेस का वो अलग से पे करना होगा। और अगर आप दोनों को साथ में अवेल कर रहे हैं या हॉस्टल और आप फूड दोनों को अवेल कर रहे हैं, तो आपको पर मंथ 25,000 रुपये वहाँ देना होगा। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको 55,000 वहाँ पे हर मंथ वहाँ आपको देना होगा, ताकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में हो सके। तो ये एक्सपेंसेस छोड़ के सिर्फ एकेडमिक एक्सपेंसेस आपका 1,28,000 समथिंग बन रहा है। तो ये था सहारा मेडिकल कॉलेज का पूरा जो 5 साल का एक्सपेंसेस है MBBS के लिए। अगर हम अगले कॉलेज को देखें तो अगला कॉलेज है अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। तो अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का अगर हम फीस चेक करें तो इन्होंने भी हर साल का यहाँ पे अलग अलग से फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और आखिर में टोटल करके भी दिया हुआ है कि पूरे प्रोग्राम का आपका कितना फ़ी बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ईयर का देखें तो पहले साल के अंदर इनका फ़ी है 26,32,000 समथिंग, उसके बाद अगले साल का है 25,48,000 समथिंग, अगले साल का है 25,48,000 समथिंग, फिर चौथे साल का भी 25 लाख है, और 5-6 साल का भी 25,48,000 समथिंग है। और आखिर में टोटल अगर देखें तो इनका जो पूरा 5 साल का जो पैकेज है वो बन रहा है 1,28,24,785 रुपया, और ये आपके पूरे 5 साल के MBBS का ट्यूशन फ़ी होगा। और इसमें भी आपका जो हॉस्टल फ़ी है, मेस का फ़ी है, लॉन्ड्री वगैरह, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को अवेल करते हैं तो उन तमाम चीज़ों के इसमें शामिल नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें मेंशन भी की है कि इस फीस के अंदर आपके बाकी जो चार्जेस है वो शामिल नहीं है। अगर वो आप अवेल करते हैं तो वो ऑप्शनल है, आप अवेल करते हैं तो आपके ऊपर वो चार्जेस लगेंगी। अगर आप इन चीज़ों का अवेल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ये चार्जेस नहीं लगेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टल चार्जेस एनुअल एज पर एक्चुअल, ये सारे क्या हैं आपके ऑप्शनल फ़ी एंड चार्जेस फॉर MBBS हैं। अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो उसके लिए हॉस्टल का चार्ज देना ज़रूरी होगा, उसका अलग से फ़ीस होगा। अगर कोई मेस को अवेल करता है तो उसके लिए उसका फ़ी देना अलग से ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट अगर वो अवेल करता है तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी उसको देना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, कोई बंदा करना चाहे तो कर सकता है, ना करे तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मेडिकल कॉलेज देखें, आखिरी आज के इस वीडियो का आखिरी मेडिकल कॉलेज अगर हम चेक करें तो आपका जो आखिरी मेडिकल कॉलेज होगा अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। पहले जो चौथा मेडिकल कॉलेज था आज के इस वीडियो का, वहाँ पे भी अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज था, और ये भी अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर में मौजूद है और ये अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज आपके रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे जो क्लासेस का आगाज़ है वो तकरीबन उन्होंने 2 साल 3 साल पहले शुरू किया था, और पहला एडमिशन उन्होंने कोई तकरीबन 2021-22 के अंदर स्टार्ट की थी। और ये जो है थोड़ा आपके अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर से महंगा कॉलेज है। और इस कॉलेज का अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे
فرسٹ ایئر کا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ ہے 27,53,000 سم تھنگ، پھر اس کے بعد 26,69,000 سم تھنگ ہے، اس کے بعد 26,69,000 سم تھنگ، یہی فیس آخری 5 سال تک ہوگا، اور آپ کا ہائیسٹ جو فیس ہے وہ فرسٹ ایئر کا ہے، اور آخر میں یہ سارا 4 سال کا فیس جو ہے سیم ہی ہے، اور آخر میں اگر ہم ٹوٹل فی دیکھیں اس کا، تو اس کا ٹوٹل فی بن رہا ہے 1,34,31,000 سم تھنگ۔ تو یہ فیس بھی جو ہے آپ کا صرف اکیڈمک فیس ہے، ٹیوشن فیس، اس کے اندر آپ کے ہاسٹل فیس، میس فیس، اور آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن کا فیس ہے، ہیلتھ انشورنس کا فیس ہے، اور لانڈری وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا اویل کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی فیس آپ کو الگ سے پے کرنا ہوگا، اور اگر آپ ان چیزوں کا اویل نہیں کرتے ہیں تو یہ سارے آپشنل فی ہیں اور آپ کے اوپر یہ چارجز نہیں لگیں گی۔ امید ہے آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی سیریز کے اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اور 5 سے 6 میڈیکل کالجز کے فیس اسٹرکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔